कभी रात को आसमान देखा है? क्या दिखता है? जब हम रात के अंधेरे में ऊपर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? अंधेरे में छोटे छोटे चमकते बिंदु। ये बिंदु हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इन्हें हम तारे कहते हैं। ये तारे हमारे लिए हमेशा से एक रहस्य रहे हैं। बहुत समय से लोग इन तारों को देखते आए हैं। प्राचीन समय से ही तारों ने मानवता को आकर्षित किया है। ये सोचते थे कि ये चमकने वाली चीजें क्या हैं? क्या ये देवता हैं या कुछ और? लोग तारों के बारे में कहानियां सुना करते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां बताती थीं कि वे आसमान में क्या देखते हैं। हर संस्कृति की अपनी कहानियां होती थीं। कुछ को जानवर दिखते थे तो कुछ को इंसान। तारों में आकृतियां बनाना एक कला थी। कुछ को अलग अलग आकृतियां और डिजाइन दिखते थे। ये डिजाइन हमें तारों की दुनिया में खो जाने पर मजबूर कर देते हैं। हम आज भी ये कहानियां सुनाते हैं। तारों के नीचे बैठकर कहानियां सुनना एक अद्भुत अनुभव है। तारे हमेशा से एक रहस्य रहे हैं। उनकी चमक और दूरी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी उनकी रोशनी हमें यहाँ तक पहुँचती है। फिर भी जब हम ऊपर देखते हैं तो ये हमें अपने करीब महसूस होते हैं। तारों की चमक हमें एकजुट करती है। तारों ने यात्रियों का मार्गदर्शन किया है और सपने देखने वालों को प्रेरित किया है। उनकी रोशनी ने हमें रास्ता दिखाया है। उनमें क्या राज छिपे हैं? क्या हम कभी इन रहस्यों को जान पाएंगे? आइए तारों के बारे में साथ मिलकर और जानें। तारों की दुनिया में खो जाएं। हो सकता है हम खुद भी उनमें से कुछ आकृतियां और डिजाइन खोज सकें। तारों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। तारे गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ी भट्टियां हैं जो तेज चमक रही हैं। तारे के अंदर की गैस बहुत ज्यादा गर्म होती है। यही गर्मी और रोशनी हम धरती से देखते हैं। सूरज भी एक तारा है। यह हमारे ग्रह का सबसे नजदीकी तारा है। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है। यह धरती पर जीवन को संभव बनाता है। बाकी तारे हमारे सूरज से बहुत दूर हैं, इसलिए वे हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन वे भी उतने ही बड़े और चमकीले होते हैं जितना हमारा सूरज। कुछ तो और भी बड़े होते हैं। अंतरिक्ष बहुत बड़ा और अद्भुत है, और तारे उसके सबसे खूबसूरत खजानों में से एक हैं। तारे धरती से बहुत ज्यादा दूर हैं। वे इतनी दूर हैं कि उनकी दूरी की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इतनी दूरी की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। हम तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। प्रकाश बहुत तेज गति से चलता है। प्रकाश बहुत तेज गति से चलता है। इसकी गति लगभग 186,000 मील प्रति सेकंड होती है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन मील होता है। ये दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना भी कठिन है। हमारे सूरज का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। ये तारा भी हमसे बहुत दूर है। यह भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से जो प्रकाश हम देखते हैं वह 4 साल पहले उस तारे से निकला था। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से जो प्रकाश हम देखते हैं वह 4 साल पहले उस तारे से निकला था। जब हम तारों को देखते हैं तो हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। हम उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जिसने हम तक पहुंचने के लिए कई सालों का सफर तय किया होता है। हम उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जिसने हम तक पहुंचने के लिए कई सालों का सफर तय किया होता है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि हम ब्रह्मांड के इतिहास को देख रहे हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, और तारों के बीच की विशाल दूरियां तो बस एक मिसाल है। और तारों के बीच की विशाल दूरियां तो बस एक मिसाल है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। तारे भले ही अमर दिखाई देते हों, पर उनका भी एक आरंभ और अंत होता है। उनका जन्म गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है जिन्हें नेबुला कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। बादल ज्यादा गर्म और घना होता जाता है। आखिरकार दबाव और गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। परमाणु संलयन एक शक्तिशाली भट्टी की तरह होता है। यह भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। इस ऊर्जा से तारा तेजी से चमकने लगता है। एक तारे का जन्म होता है। यह लाखों या अरबों वर्षों तक चमकता रहेगा। सेक्शन 5, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या आपने कभी सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? ये टिमटिमाहट खुद तारों की वजह से नहीं होती। ये धरती के वायुमंडल के कारण होता है। धरती का वायुमंडल हमारे ग्रह को घेरे हुए हवा के एक कंबल की तरह है।
जैसे ही किसी तारे से प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा के कारण वह मुड़ जाता है और बिखर जाता है। इस मुड़ने और बिखरने से तारे का प्रकाश टिमटिमाता या झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। ये तैराकी के तालाब के तल पर एक सिक्के को देखने जैसा है। पानी के कारण सिक्का हिलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। अगली बार जब आप किसी टिमटिमाते तारे को देखें तो याद रखें कि यह खुद तारा नहीं टिमटिमा रहा है। यह हमारे अपने ग्रह के वायुमंडल के कारण होने वाला एक खूबसूरत प्रभाव है। सेक्शन 6 प्रकाश की प्राचीन कहानियां। प्राचीन काल से ही लोग तारों के बारे में मिथक और किंवदंतियां सुनाते आए हैं। हर संस्कृति की अपनी अनोखी कहानियां हैं। इन कहानियों में अक्सर नायक, देवता और अद्भुत जीव होते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में तारामंडल उर्सा मेजर एक भालू का प्रतिनिधित्व करता है। कहानी कहती है कि देवताओं के राजा ज्यूस ने कैलिस्टो नाम की एक महिला को उसकी रक्षा के लिए भालू में बदल दिया था। कई संस्कृतियों में तारामंडल जानवरों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे ऐसे पैटर्न भी देखते थे जो उन्हें उनके जीवन की याद दिलाते थे। ये कहानियां तारों को उनकी दुनिया से जोड़ती थीं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान हमेशा से तारों से मोहित रहा है। वे हमें अपनी कल्पनाओं का उपयोग करने और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। सेक्शन 7 यात्रियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश। सदियों से लोग नौवहन के लिए तारों का उपयोग करते आए हैं। तारों ने हमेशा से ही यात्रियों को सही दिशा दिखाने में मदद की है। कंपास और जीपीएस से पहले तारों का इस्तेमाल रास्ते का पता लगाने के लिए जरूरी था, खासकर समुद्र में। समुद्र के विशाल विस्तार में तारे ही एकमात्र भरोसेमंद मार्गदर्शक थे। नाविक अपने अक्षांश और देशांतर का पता लगाने के लिए तारों पर निर्भर रहते थे। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। अक्षांश आपको बताता है कि आप भूमध्य रेखा से कितनी दूर उत्तर या दक्षिण में हैं। यह जानकारी नाविकों के लिए महत्वपूर्ण थी। देशांतर आपको बताता है कि आप किसी निश्चित बिंदु से कितनी दूर पूर्व या पश्चिम में हैं। यह जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। कुछ खास तारों जैसे ध्रुव तारे की स्थिति को देखकर नाविक विशाल महासागरों को पार कर सकते थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, जिससे दिशा का पता लगाना आसान हो जाता है। वे तारों और क्षितिज के बीच के कोणों को मापने के लिए एस्ट्रोलैब और सेक्सटेंट जैसे उपकरणों का उपयोग करते थे। इन उपकरणों ने उन्हें सटीकता से दिशा और दूरी का अनुमान लगाने में मदद की। तारों ने रात के आकाश में एक भरोसेमंद और अपरिवर्तनीय नक्शा प्रदान किया, जिससे खोजकर्ताओं का मार्गदर्शन हुआ और दुनिया के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ा जा सका। तारों की इस अद्भुत प्रणाली ने अनगिनत यात्राओं को सफल बनाया। सेक्शन 8 तारामंडल आकाश में तारों के चित्र। तारामंडल तारों के समूह होते हैं जो आकाश में पहचानने योग्य पैटर्न या आकृतियां बनाते हैं। वे बिंदुओं को जोड़ने वाले चित्रों की तरह होते हैं, जहां प्रत्येक तारा एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ तारामंडलों का नाम जानवरों के नाम पर रखा गया है, जैसे उर्सा मेजर, दी ग्रेट बियर और लियो, दी लायन। दूसरों का नाम पौराणिक पात्रों के नाम पर रखा गया है, जैसे ओरियन, दी हंटर और एंड्रोमेडा, दी प्रिंसेस। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 88 तारामंडल हैं। वे खगोलविदों को आकाश को क्षेत्रों में विभाजित करने और आकाशीय पिंडों का पता लगाने में मदद करते हैं। तारामंडलों की पहचान करना सीखना रात के आकाश और उसकी कहानियों से खुद को परिचित करने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। सेक्शन 9 अलग अलग रंग, अलग अलग कहानियां। सभी तारे एक जैसे रंग के नहीं होते हैं। वे लाल नारंगी से लेकर नीले सफेद तक कई रंगों में आते हैं। किसी तारे का रंग हमें उसके तापमान के बारे में बताता है। लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं, जबकि नीले तारे सबसे गर्म होते हैं। हमारा सूरज, जो एक पीला तारा है, कहीं बीच में आता है। किसी तारे का रंग हमें उसकी उम्र और उसके चमकने की अवधि के बारे में भी बता सकता है। जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती है, उनका तापमान और रंग बदलता जाता है। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो उनके रंगों पर ध्यान दें। हर रंग विशाल ब्रह्मांड में तारे के जीवन और उसकी जगह के बारे में एक कहानी कहता है। सेक्शन 10 द बिग डिपर और ध्रुव तारा। उर्सा मेजर, जिसे बिग डिपर भी कहा जाता है, उन तारामंडलों में से एक है जिन्हें पहचानना सबसे आसान है। यह आकाश में एक विशाल करछुल या डिपर जैसा दिखता है। बिग डिपर के हैंडल के अंत में 2 तारे ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। ध्रुव तारा नौवहन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारा है,
क्योंकि यह हमेशा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जो वास्तविक उत्तर दिशा को दर्शाता है। सदियों से यात्रियों और खोजकर्ताओं ने अपने रास्ते का पता लगाने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया है, खासकर उत्तरी गोलार्ध में। बिग डिपर और ध्रुव तारा आकाशीय स्थल चिन्ह हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है। सेक्शन 11 जादू बरकरार है। जब से इंसान ने रात के आकाश की ओर देखा है, तारों ने उसे मोहित किया है। ये जलती हुई गैस के गोले हैं, जो प्रकाश वर्ष दूर हैं, फिर भी वे हमारे दिलों के करीब महसूस होते हैं। हम सदियों से उनके बारे में कहानियां और मिथक साझा करते आए हैं। हमने उनका उपयोग अपनी दुनिया को नेविगेट करने और उसका पता लगाने के लिए किया है। तारे हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारी जगह की याद दिलाते हैं। अगली बार जब आप किसी साफ रात में बाहर हों, तो तारों को देखने के लिए कुछ पल निकालें। अपनी कल्पना को उन टिमटिमाती रोशनियों के बीच उड़ान भरने दें और याद रखें, तारों का जादू हमेशा बना रहता है, बस खोजे जाने